डर उससे लगता है जो सामने होता है, लेकिन अगर डर पैदा करने वाला जमीन के नीचे छिपकर वार करे तो क्या करे इंसान? कुछ भी नहीं बचा अब मेरी दुनिया में। सब कुछ उजाड़ दिया इन इंसानों ने। कुछ नहीं बचा। बचा है तो सिर्फ तू और मैं, यहाँ तड़प तड़प के मर जाने को। पर अब वक्त आ गया है इन इंसानों को सबक सिखाने का। मैं उनकी दुनिया में जाऊंगा और खत्म कर दूंगा उन इंसानों को। कब तक बैठा रहूंगा इस वीराने में? जा, आज से तू भी आजाद। तू अपनी दुनिया ढूंढ और मैं अपना मकसद। मैंने सोचा कच्चा रास्ता है और हम गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। तूने सोचा ना, यही सबसे बड़ी गलती कर दी। लकड़ी इकट्ठा करते करते काले जंगल आ गए। क्या कर रहा है? यही डरा डालेगा। शाम होने वाली, जल्दी गांव चलो। सुक्की, क्या है? वो क्या है? ये वो तो नहीं जिसकी वजह से गांव वाले गायब हो रहे हैं। अरे जल्दी भागो, भागो, बचाओ, बचाओ, भागो, भागो। ओह, मतलब ये लोग मुझे देखकर डर गए। मैं डर पैदा कर सकता हूँ, इन लोगों को मार सकता हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मत मारो। यूं दिए का अचानक बुझ जाना किसी अच्छी बात का संकेत नहीं। हे कुलगुरु, हमारे कबीले की रक्षा करना। पूर्वा, 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 अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां समझने का। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद इस रुद्रमणि को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देना, जिससे किसी को यह मिल ना सके। वैसे भी मेरे बाद इस कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे है। यार, ये रास्ता तो कहीं बाहर निकलने के बजाय और अंदर फंसता जा रहा है। ये कौन सी जगह है? ऐसे तो हम इस जंगल से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे यार। यहाँ पे ना कोई इंसान दिखाई दे रहा है, ना कोई जानवर। ये कैसा अजीब जंगल है? चल, निकल, निकल यहाँ से। डॉक्टर सार्थक, ये कुछ अजीब नहीं है? हेलो डॉक्टर सार्थक। हेलो रणवीर, ये वही टीनेजर्स है ना जो जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे? यस सर। कल इनके घर से जाने के बाद इनकी कोई खबर नहीं थी सर, और अब सीधे ये। और ये दो लाशें? ये भी वहीं से मिली है, किसी कबीले के लगते हैं। आपने पता लगाया कि इनकी मौत कैसे हुई? जी हाँ, मौत तो इनकी जहर की वजह से ही हुई है। जहर? जी हाँ, जहर। लेकिन ये किसी सांप, बिच्छू या ऐसे किसी जानवर का जहर नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं बताता हूँ। ये घाव देखिए,
मैंने अपनी पूरी लाइफ में नाखून या पंजों के ऐसे निशान नहीं देखे, लेकिन ये तय है कि इनके शरीर में जहर इन खरोचों के थ्रू ही गया है। और ये खरोच किस नाखून से बने हैं ये तो जंगल में ही जाके पता लगेगा। देखो तुम जो कोई हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो तुम इंसानों को समाप्त करना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इंसानों की नस्ल को कैसे खत्म किया जा सकता है। मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली चीज के बारे में पता है। क्या चीज है वो? एक बहुत ही शक्तिशाली पत्थर है। इससे आप सारे संसार के इंसानों की नस्ल को समाप्त कर सकते हैं। एक पत्थर? वो पत्थर हमारे कबीले के सरदार के पास में है। रुद्रमणि पत्थर कहते हैं उसको। रुद्रमणि, जो इतनी सदियों से हमारी जाति के लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जो आज तक उन्हें नहीं मिली। तुम उसी की बात कर रहे हो ना? कहाँ है वो? हमारे कबीले के सरदार के पास में वो पत्थर, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उनका नाम है पारस। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहां, तुम जाओगे। तुम आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। पर हम पानी और खाना कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। सरदार, काला जंगल, लकड़ी मूंगी, उसको बचाइए। क्या हुआ सुखी, क्या हुआ? सरदार, वो काला जंगल सरदार। काला जंगल? काला जंगल में क्या करने गए थे तुम? लकड़ी काटने गए। शाम होने से पहले बचाना सरदार, वो मार डालेगा सरदार। मुझे जाना होगा, मूंगी और टुंगा को बचाने के लिए मुझे जाना होगा। पर आप अकेले? मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। बाबा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं पूर्वा, नजरें चारों तरफ। ये जो कोई भी है बहुत तेज और बहुत ही खतरनाक है। हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है, इसलिए स्टे अलर्ट। यस सर। सर वो जो भी है हमारे हाथों से बचेगा नहीं सर। सर अगर उसके नाखून तेज हैं तो हमारी नजरें उससे कहीं ज्यादा तेज हैं। लेट्स गो। तुमसे कुछ और भी कहा था क्या? ये भगवान, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। अगर ऐसा ही है
तो मुझे बाबा का दिया हुआ काम पूरा करना होगा। क्या काम? मुझे बाबा ने रुद्रमणि को छुपाने के लिए कहा था। ठीक है, संभल कर जा। कौन हो तुम? और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जिसे तुम इंसानों ने उजाड़ दिया। हम इंसानों ने? क्या चाहते हो तुम हमसे? मणि। मणि? कौन सी मणि? बंद करो ये नाटक। मुझे तुम्हारे ही कबीले के आदमी ने सब कुछ बता दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कहाँ है वो मणि? कहाँ है? तुम कौन हो और इस मणि से क्या करना चाहते हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। अफसोस, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना है जो मर तो सकता है मगर टूट नहीं सकता। सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन गांव वालों और उन दो लड़कों की लाशें इसी एरिया में मिली थी, नॉर्थ ईस्ट। सर, एरिया नहीं सर, यही वो स्पॉट है सर। वो लाशें यहीं पे मिली थी सर, नॉर्थ ईस्ट, इन पलाश के पेड़ों के बीच। लेकिन सर, यहाँ कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे ये पता चले कि उनकी मौत यहीं पे हुई। हाँ सर, ना कोई ट्रैप, ना किसी जानवर के पांवों के निशान। यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। सर, तो फिर ये अजीबोगरीब चीज आई कहाँ से? बैंक, मैप खोलो। इस मैप के मुताबिक यहाँ आगे एक कबीला है। ऐसा करते हैं कि जो कबीले के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। चलो। सर, इनकी वेशभूषा तो बिल्कुल उन लाशों की तरह है। शायद वो लोग इस कबीले के सदस्य तो नहीं थे। रुक जाओ। देखिए, हम यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए।
जंगल में एक हादसा हुआ है जिसके सिलसिले में कुछ बातचीत आप लोगों से करनी है। हथियार लेकर आए हो छानबीन करने के लिए? यहाँ बगल में जंगल के अंदर कुछ लाशें मिली हैं। हो सकता है कि वो लाशें आपके कबीले वालों की। आने दो पूर्वा, ये लोग सरकार की तरफ से हैं। जी, मैं इस कबीले के सरदार की पत्नी गहना हूँ और ये मेरी बेटी पूर्वा है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, हमारे कबीले के काफी लोग इस जंगल में गायब हुए हैं, मेरे पति भी। और ये घटनाएं सदियों से होती आ रही हैं, इसलिए हम में से कोई भी इस जंगल में नहीं जाता है। वो काला जंगल है। क्या है इस काले जंगल में? कोई जानवर या कुछ और? ऐसा तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वहां जाने के बाद आज तक कभी कोई बताने के लिए वापस ही नहीं आया। बस एक सुखी वापस आया है, लेकिन उसकी भी ऐसी हालत ही नहीं है कि वो कुछ बता सके। सुखी? काला जंगल है वो, बिल्कुल काला। मुंगी, भाग जा, भाग जा। काला। याद करो क्या देखा तुमने? बहुत काला जंगल है वो, पूरा काला जंगल है वो। याद करो सुखी, क्या देखा तुमने? काला जंगल है वो, पूरा काला जंगल है। सर बहुत गहरा सदमा लगा है सर इसको। सुखे, बहुत खतरनाक है। सुखे, बहुत खतरनाक है वो, काला जंगल। ध्यान तो बदली पर और आ गया लगता है। सुखी, देखो हमें बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि और गांव वालों की भी जान जाए? नहीं ना? तो प्लीज हमें बताओ सुखी। याद करो तुमने क्या देखा? प्लीज बताओ। रुक जाओ, एक मिनट। वो काला जंगल, वो काला जंगल है, वो काला जंगल बहुत खतरनाक है वो, काला खतरनाक, बिल्कुल काला है वो, काला जंगल है वो, काला जंगल, काला जंगल है वो, बहुत खतरनाक जंगल है वो। सरदार और रुद्रमणि के बारे में अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो गिरमिट मुझे मार डालेगा। तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुद्रमणि, इसे ये सब कुछ कैसे पता चल गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, इसने न सिर्फ उस जीव को देखा है, बल्कि उस जीव के साथ सौदा भी किया है। कबीले के सरदार की जान का सौदा, अपनी जान बचाने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? सुखी ने? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ सुखी। और ये जीव जो है, जो कुछ जंगल में कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कबीले के सरदार तक पहुंचना चाहता है, यानी कि आपके पति तक पहुंचना चाहता है। और इसने। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों? वो जीव, वो गिरमिट रुद्रमणि की तलाश कर रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो चाहे सजा दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें सजा हम नहीं देंगे। तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हें सारी जिंदगी इस अपराध के बोझ के साथ जीना होगा। ये रुद्रमणि क्या है? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। तुम बेवकूफ इंसान, इसके लायक हो ही नहीं। वैसे तो उस बेवकूफ लड़के ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। पूर्वा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
दिखा दे अपनी ताकत, बना दे सर्वशक्तिशाली। ये तुम्हारे दिमाग की तरह खाली पत्थर है और कुछ भी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। इस पत्थर से तुम्हें कोई शक्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ आधा है। आधा? हाँ, इस पत्थर को ताकतवर बनाने के लिए इसे पूरा करना होगा। इसको इसके दूसरे हिस्से के साथ जोड़ना होगा। दूसरा हिस्सा? कहाँ है वो दूसरा हिस्सा? मैं तुम्हारे ये नेक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दूसरा हिस्सा कहाँ है। अगर उगलवा सकते हो तो उगलवा लो। ठीक है, तो अपने साथ साथ अपने परिवार और अब पूरे कबीले की जान की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा अच्छी तरह जानते थे कोई ना कोई उस मणि को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। अच्छा, ये जो रुद्रमणि ये आपके बाबा के पास आई कैसे? उनके पूर्वजों के पूर्वजों से। ये हमारी जाति के पौराणिक परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिर तो ये मणि बहुत ही कीमती होगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, गिरमिट इस मणि को इसलिए नहीं हासिल करना चाहता है क्योंकि ये अनमोल है या कीमती है, बल्कि उसे हासिल करने की वजह कुछ और है। राइट? ठीक कहा आपने। वो मणि बहुत अनमोल तो है ही, साथ ही बहुत शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली कैसे? रुद्रमणि में बहुत ताकत है। जब सूरज की किरणें उससे टकराती है तब वो अपने अंदर उसकी सारी शक्ति समा लेती है और फिर वो एक ऐसी शक्ति का रूप धारण करती है जिसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सर, अगर ये रुद्रमणि उस गिरमिट के हाथों लग गई ना सर, तो वो तबाही मचा देगा। और सर, हम उस गिरमिट के बारे में भी कुछ नहीं जानते। वो आया कहाँ से, उसकी कहानी क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि ये जो मणि है ये 2 हिस्सों में। जी। तो एक हिस्सा जिसे छुपाने के लिए तुम जंगल में गई थी, तो दूसरा कहाँ है? वो तो बस बाबा ही जानते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारे बाबा के अलावा और कोई नहीं जानता कि वो दूसरा हिस्सा कहाँ है? नहीं, और मुझे अपने बाबा पे पूरा यकीन है। बाबा अपनी जान दे देंगे, लेकिन गिरमिट को उसका पता नहीं बताएंगे। सर, हमें सबसे पहले उस गिरमिट के ठिकाने का पता लगाना होगा। राइट, चलो। काले शंकर साहब, जरा संभल के, बड़ा खतरनाक प्राणी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वो जो भी है हमारे हाथों से बचेगा नहीं। तुम जानती हो ना ये जंगल कितना खतरनाक है। मेरे साथ आने की क्या जरूरत? तुम्हारे बाबा को किसी तरह से बचाकर तुम तक पहुंचा देता नहीं। साहब, मेरे बाबा उसके कब्जे में है। जब तक मैं अपने बाबा को छुड़ा नहीं लेती, मैं आपका साथ दूंगी। ठीक है, मेरे नजदीक रहना, दूर नहीं जाना, समझी? साहब जी, आपको विश्वास है कि आप उस प्राणी को ढूंढ लेंगे? तुम बेफिक्र रहो, हमारी टीम उसे जरूर पकड़ लेगी। सर, लगता है उसकी नजर हमेशा अपने शिकार पर होती है। हो सकता है कि वो अभी भी हमें देख रहा और सिर्फ मौके की तलाश में। सर, आपके ढूंढने से पहले उसने आपको ढूंढ लिया तो? चलो तुम लोग। कायरों की तरह छिपकर लोगों को मार रहा है। एक बार सामने आ, फिर दिखाता हूं। तुम अभी तो ये जिंदा है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो पूरे गांव की लाशें इसी तरह गिरेंगी। नंदू! 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 सब मैंने बोला था ना साहब, सब यहाँ पर गायब हो जाते हैं। सब में वो नंदू कहाँ चला गया साहब? नंदू! नंदू! नंदू!
नंदू, रणधीर, क्या हो रहा है वहां पर? सर, अचानक एक गांव वाला गायब हो गया सर। नंदू, नंदू, सरदार, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लाश बनकर। नंदू, कौन है बाहर आप? ओए, कौन है? कौन है? चुप क्या बात कर रहा है? जमींदार, जमींदार, बैंक, 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 मयंक को क्या हुआ? रणवीर, मैंने पूछा मयंक को क्या हुआ? सर मयंक भी अचानक गायब हो गया सर। गाँव वालों के साथ मयंक गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? वो एक गड्ढे में गिरा और सर गड्ढा अचानक बंद हो गया सर। गड्ढा बंद हो गया? क्या क्या बोल कह रहे हो? सब गायब हो गए सर। गड्ढा गायब हो गया? साहब जी, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम सब मारे जाएंगे साहब जी। डरो मत, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। रणवीर, वरुण, What the hell is happening over there? कशिश, क्या हो रहा है वहां पर? क्या हुआ वरुण को? सर वरुण भी गिर गया। क्या? वरुण भी? अब क्या करें सर? कशिश, मुझे लगता है कि ये काम उसी आदमी का है जिसकी तलाश में हम यहाँ पे आए हैं। और ये जो काला जंगल है ना, उसके अपने घर की तरह है। और अगर उसके घर में घुस के उसे दबोचना है, उसे पकड़ना है, तो कुछ अलग ही सोचना होगा। बट सर, वरुण, मयंक और वो। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करो, तुम लोग आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान से। मैं पहुंचता हूं वहां पे। सर। मयंक सर। कौन हो तुम? इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? जाने दो इन्हें। दुश्मनी तो मेरी तुमसे भी नहीं है सरदार। सोचो, मैंने तुम्हारा ये हाल किया तो इनका क्या हाल होगा? नहीं। 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 क्या मिला तुम्हें इस बेकसूर की जान लेकर? इसे मैंने नहीं मारा, इसकी जान तो तुमने ली। ये बात अगर तुम मुझे बता देते कि रुद्रमणि का दूसरा हिस्सा कहाँ है, तो ये बेचारा आज जिंदा होता। मैं तुम जैसे जानवर के हाथ में कभी भी वो मणि नहीं आने दूंगा। ठीक है। नहीं। मणि का दूसरा हिस्सा ज्वालामुखी के अंदर। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इन्हें और मेरे कबीले वालों को कोई चोट नहीं पहुंचा। ठीक है, चलो। ज्वालामुखी में? इसका मतलब रुद्रमणि का दूसरा टुकड़ा ज्वालामुखी में है।
मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना होगा और ये बात जाकर एसीपी सर को बतानी होगी। किस तरह की भूलभुलैया है? बाप रे, बच गया, वरना वापस अंदर घुस जाता। जंगल में तो जमीन पे चलना ही पाप है, कोई करे भी तो क्या करे। वैसे मुझे चलने की क्या जरूरत है? जंगल का ये जो एरिया है मुझे किसी भी तरह से खुदा हुआ चाहिए। वरुण, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सर। वरुण, तुम बाहर कैसे आए? सर बड़ी मुश्किल से एक सुरंग का पता लगा जिसका एक रास्ता गिरमिट की दुनिया में खुलता है और दूसरा रास्ता एक पेड़ में। सर उसी से बाहर आया। गिरमिट की दुनिया क्या है वहाँ? मैम जमीन के नीचे उसने अपनी एक दुनिया बनाकर रखी हुई और जितने भी लोग जंगल और गांव से गायब हो रहे हैं ना सर, वो सब लोग वहीं पर हैं। What? और मयंक तुम्हारे साथ था, वो कहाँ है? सर मयंक और पारस भी उसी के कब्जे में है। और सर हाँ, वो रुद्रमणि का जो आधा हिस्सा है ना सर, वो भी उसी के पास है सर। किसी तरह से इस गिरमिट को उसकी दुनिया से बाहर निकाल के हमारी इस दुनिया में लाना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, वो खुद ब खुद बाहर आने वाला है। बाहर आने वाला? मैं कुछ समझा नहीं। सर पारस ने उसे बता दिया है कि रुद्रमणि का दूसरा हिस्सा उसने कहाँ छुपा कर रखा है। कहाँ छुपा कर रखा है? एक ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी में? सर हमें गिरमिट से पहले उस ज्वालामुखी तक पहुंचना होगा सर। ज्वालामुखी? वरुण, क्या यही वो जगह तुम यकीन के साथ कह सकते हो? हाँ सर, वो पारस इसी जगह के बारे में बात कर रहा था। पर यहाँ तो हर तरफ खुला मैदान है, ढूंढेंगे कैसे उस ज्वालामुखी? एसीपी साहब, तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने आपसे कहा था जब तक मैं अपने बाबा को बचा नहीं लेती मैं आपका साथ दूंगी। देखो, तुम्हारे बाबा को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और वो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। और तुम यहाँ से जल्दी जाओ, गिरमिट यहाँ पे आता ही होगा। बाबा। सर, मयंक। आगे मत बढ़ना पूर्वा, आगे मत बढ़ना। जैसे तुम्हारे बाबा कहते हैं वैसा ही करो। और तुम लोग भी जरा सी भी होशियारी की तो ये मेरे जहर का शिकार होगा। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना समझ लो, जो भी तुम्हारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा और तुम यहाँ से बच के भी नहीं जा सकते। मेरा मकसद तो आधा पूरा हो चुका है और बाकी आधा अभी पूरा हो जाएगा। और तुम पारस, जल्दी से रुद्रमणि का दूसरा हिस्सा दिखाओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कीर्ति मौर्य, निमिचार्य, आप मेरी परवाह मत कीजिए सर, गोली चलाइए इसमें। उदिष्ट, मेरी परवाह मत कीजिए। मौर्य, सर मार दीजिए इसको। निमिचार्य, गोली चलाइए सर। उदिष्ट, कीर्ति मौर्य, निमिचार्य, किसी भी हाल में
ये जो मणि है इसके हाथ में नहीं लगनी चाहिए। भले ही हमें उसके लिए अपनी जान पे क्यों ना खेलना पड़े, इसे रोकना होगा। कितनी बोरिया निम्मिचार्या उद्देश्य समझ गए? हाथ दो। हाथ दो जाओ वो मणि लेके आओ। बाबा बाबा संभाल के बचाओ बचाओ बाबा, कुछ नहीं होगा बाबा, संभाल के। संभल के। तुम ठीक हो? बाबा बाबा संभाल के। पूर्वा पूर्वा पीछे हो जा बेटा। बाबा हाथ दो बाबा, कुछ नहीं होगा, संभाल के। बाबा बाबा हाथ दो बाबा, कुछ नहीं होगा। इसे वापस लेके आओ। पूर्वा ध्यान रखना अपना बेटा। बाबा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। पूर्वा
शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। तेरा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर ये रुद्रमणि हमारे साथियों को पहले मिल गई होती तो इस दुनिया में हमारा राज होता और ये इंसान हमारे गुलाम। आग, इसकी कमजोरी आग है। गांव में ये इसलिए नहीं जाता है क्योंकि गांव के चारों तरफ मसाले जली हुई हैं और अभी भी आग को देखकर ये पीछे हट गया था। इसकी कमजोरी आग है, आग। भरोसा करो मुझ पर। संभल के। भाले को लावा में डुबा पूर्वा। मयंक, 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 मयंक सर, मयंक, ऐसे जल्दी से उठा, हॉस्पिटल लेके जाओ। जहर फैल जाएगा। मयंक, हाँ, लेके जाओ, चलो। बाबा, बाबा। पूर्वा, जानती हो ये जो रुद्रमणि है ये सिर्फ तुम्हारे बाबा के ही पास क्यों थी? उस गिरमिट के पास क्यों नहीं थी? क्योंकि शक्ति जो है विनाशकारी हाथों में समा ही नहीं सकती। असली ताकत मिटाने में नहीं, बनाने में होती है। तुम और तुम्हारे बाबा बहुत ही बहादुर हैं। तुम्हारे बाबा ने अपनी जान देकर अपने कबीले को ही नहीं, सारी इंसानियत को बचाया। और तुम्हारे बाबा जैसे लोग मरते नहीं हैं। भलाई की मिसाल बनकर हमेशा जिंदा रहते, अमर रहते।